एब्सोल्यूट एरर, इसमें इस कैटेगरी में कौन कौन आता है? एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का एक नाम होता है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर lies in this group. अब डिस्कस करते हैं इनको सबको एक एक करके। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हमने डिस्कस किया सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक एरर ये वो एरर होते हैं जिनका कॉज हमें पता होता है, ये वो एरर हैं जिनका कॉज हमें पता होता है और हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ फैक्ट्स हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब नॉन एरर होते हैं, ये सब पता होता है हम लोगों को। तो सिस्टमैटिक एरर में क्या लिखते हैं? दीज आर द एरर्स, दीज आर द एरर्स whose cause are known to us। इन कॉज हमें पता है, therefore such errors can be minimized। कॉज क्या क्या है इसके? कॉज फर्स्ट फर्स्ट लिखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। किस वजह से होता है? इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है। इंस्ट्रूमेंट जो तुम यूज कर रहे हो ना, मे बी ड्यू टू इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। कई बार हम लोग ना फैक्ट्स को इग्नोर करते हैं। समटाइम्स सच एरर मे बी ड्यू टू इग्नोरिंग फैक्ट्स। इग्नोरिंग फैक्ट्स, जैसे एयर में अगर हम बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बाइंड फोर्स लगता है। हालांकि हम एयर का बाइंड फोर्स कभी काउंट नहीं करते, पर लगता है क्योंकि वो स्मॉल वैल्यू ऑफ बाइंड फोर्स होती है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। या फिर हम लोगों ने, चलो बाइंड फोर्स के बारे में तुम्हें कम पता होगा, तो इस तरह से तुम सोच सकते हो कि जैसे हम जी की वैल्यू जो होती है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जी की वैल्यू हम लोग इक्वेटर के ऊपर 9.8 होती है, पोल्स के ऊपर 9.8 होती है। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं उस टाइम जी की वैल्यू हम लोग राउंड ऑफ करके 10 ले लेते हैं। जब 10 लेंगे तो आंसर अलग आएगा, 9.8 लेंगे तो अलग आएगा। मतलब ये हम लोग क्या कर रहे हैं? फैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं, एक्चुअली फैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। जी की वैल्यू 9.8 होती है पर हम लोग उसको राउंड ऑफ करके 10 ले रहे हैं। तो एक तरह से ये जो एरर आ रहा है, ये हम कहीं ना कहीं इग्नोरेंस है हमारा कि जी की वैल्यू 9.8 ना लेकर के 10 लेते हैं। तो इस तरह के एरर जो होते हैं, ये इस समटाइम्स सच एरर में भी ड्यू टू द इग्नोरिंग फैक्ट्स। इग्नोरिंग फैक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बाइंड फोर्स combined force of air is
रेयरली कंसीडर्ड। तो बाइंड एयर की बाइंड फोर्स लगाती है, हालांकि चैप्टर आगे चैप्टर में आ गया बाइंड फोर्स क्या होता है और एयर कितना लगाती है, पर ये एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया है कि बाइंड फोर्स एक सॉरी एयर जो एक बाइंड फोर्स लगाती है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर। पर जब भी कभी हम उस ऑब्जेक्ट का फोर्स नेट फोर्स मेजर करते हैं या वेट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो कभी भी एयर का बाइंड फोर्स इंक्लूड नहीं करते हैं। कुछ कुछ होता है जैसे कुछ है जो टेम्परेचर, कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे हम लोगों ने पढ़ा लेंथ। लेंथ अगर तुम्हें पता हो तो लेंथ चेंज हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट की। सपोज ये पेन है, पेन की लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आज हमें पता नहीं लगता क्योंकि जो डिफरेंस होता है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, बहुत कम चेंज होता है लेंथ के अंदर जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो विंटर्स में इस पेन की लेंथ कम होती है। विंटर्स मतलब हमारा टेम्परेचर जब पीक पर होता है जैसे एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी में, इसका इसका इसकी जो लेंथ है वो कम होती है ड्यू टू द लो टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा उस टाइम होता है 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री। और विंटर्स में जून की बात हम करें, जुलाई की बात हम जून की हम बात करें तो इनफैक्ट जून में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो जून में 45 डिग्री टेम्परेचर होता है हमारे यहाँ पर। तो टेम्परेचर में चेंज होता है। तो जब भी कभी टेम्परेचर में चेंज होता है ना, तो बॉडीज की इस पेन की लेंथ चेंज हो जाती है, इस पेन की लेंथ चेंज हो जाती है। पर हम लोग कभी वो चेंज लेंथ काउंट ही नहीं करते, हम एक फिक्स देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है और हम हमेशा वही बोलते रहते हैं। हम भाई इसकी लेंथ सपोज हमने आज मेजर कर ली 10 सेंटीमीटर है। अभी जब विंटर्स जब टेम्परेचर 5 डिग्री आएगा तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी 10 सेंटीमीटर से, तो हम लोग 10 ही बोलेंगे। इससे इग्नोर कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कुछ होता है, वो चीज़ हम इग्नोर ही कर रहे हैं, उसको काउंट ही नहीं कर रहे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसमें तो बहुत सारा प्रेशर डाल तो भी इसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है, प्रेशर लगाने से डिक्रीज भी हो सकती है लेंथ। तो ये जो एक्सटर्नल इफेक्ट जो होते हैं, सराउंडिंग के जो इफेक्ट्स हैं, उनको हम लोग इग्नोर करते हैं और उनकी वजह से भी एरर आ जाता है। जैसे हम लोग बात करें, तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और किसी भी वायर का रेजिस्टेंस है ना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आज टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कभी विंटर्स की बात करें तो टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जब कम होगा और टेम्परेचर जब कम होगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, दोनों टाइम रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। पर हम लोग क्या करते हैं कि वायर हम लेते हैं और हमें पता है इस वायर का रेजिस्टेंस सपोज फिक्स है 2 ओम, तो हम उसको 2 ओम ही लेते हैं हमेशा, चाहे विंटर्स हो समर्स हो, हम लोग कभी काउंट नहीं करते। हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि एक्सटर्नल कॉज जो होते हैं टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी की वजह से कई बार एरर आ जाते हैं और इस तरह की एरर्स को हम लोग इग्नोर करते हैं ना। तो थर्ड पॉइंट यही है सिस्टमेटिक एरर के अंदर, थर्ड पॉइंट एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज क्या होगा? लाइक चेंज इन टेम्परेचर, लाइक चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, etc. may also cause errors, may also cause errors। नेक्स्ट है जिसको हम लोग ह्यूमन एरर बोलते हैं, कि तुम लोगों को पता ही नहीं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करना है, तुम भी गलती करोगे, है ना। इस तरह के एरर को बोलते हैं हम लोग इनएक्सपीरियंस की वजह से जो एरर आता है। समटाइम्स सच एरर मे बी ड्यू टू द पर्सनल इनएक्सपीरियंस। सिस्टमेटिक एरर में सारे काउंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है, तुमसे गलती हो सकती है, तुम्हें नहीं आता है। कुछ फैक्ट्स को हम इग्नोर करते हैं, जैसे जी की वैल्यू 9.8 ना लेकर के 10 ले लेते हैं। और वैसे अगर हम बात करें तो जी की वैल्यू अर्थ के हर पॉइंट पर अलग अलग है। पोल के ऊपर जी 9.8 होता है, इक्वेटर पर कम होता है, पर हम लोग पूरी अर्थ सरफेस पर 9.8 ही लेते हैं। हम लोग तो पोल पर नहीं है, पर फिर भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर वैल्यू हम जी 9.8 लेते हैं। पर यहाँ हम जहाँ पर हैं, अर्थ के जिस पार्ट पर हम हैं, उस पार्ट में जी की वैल्यू 9.8 नहीं होती, तो हम इस तरह की चीज़ों को ना इग्नोर करते हैं कि जी की वैल्यू 9.8 है पूरे थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ अर्थ, कहीं भी चले जाए। ऐसा मानते हैं पर ऐसा होता नहीं है। कुछ फैक्ट्स हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू अर्थ के हर पॉइंट पर अलग अलग होती है। इस फैक्ट को हम इग्नोर कर रहे हैं और जी की वैल्यू क्या ले रहे हैं 9.8।
तो इस फैक्ट के इग्नोर करने की वजह से एरर आएगा, वो एरर आएगा। अब बाइंड फोर्स एयर का हम इग्नोर करते हैं, अगर हम कोई वेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे एरर आएगा। तो इस तरह के एरर को बोलते हैं, ये फैक्ट्स को इग्नोर फैक्ट को इग्नोर करने से एरर आता है। थर्ड हो सकता है एक्सटर्नल कोज, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है तो उसकी वजह से कुछ एरर आ सकता है। फोर्थ है समटाइम्स such errors are produced due to a personal inexperience, तो ये था सिस्टमेटिक एरर के बारे में। तुम्हें 4 पॉइंट लिखे हैं: इंस्ट्रूमेंटल, इग्नोरिंग फैक्ट्स, एक्सटर्नल कॉज, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। ये सिस्टमेटिक एरर में काउंट होते हैं। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? जो हमें पता नहीं होता, रैंडम एरर जो हमें पता नहीं होता और इनको हम रिमूव भी नहीं कर सकते। द कॉज ऑफ रैंडम एरर नॉट नोन टू अस। सच एरर्स, ये हम रिमूव भी नहीं कर सकते। सच एरर्स कांट बी रिमूव्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग रीडिंग लेने में गलती कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, द रीडिंग ऑफ ए सेंसिटिव बीम बैलेंस, द रीडिंग ऑफ sensitive beam balance may change by the verification cost in the building due to a vehicle running nearby। तो रैंडम एरर, जो ये रैंडम एरर का पहले बात तो ये है कि रैंडम एरर में तुम्हें पता नहीं होता कि रीजन क्या है। आप उसका जो कॉज है वो नहीं पता होता, और इस तरह के एरर को तुम रिमूव भी नहीं कर सकते। और बीम बैलेंस हम रीडिंग लेते हैं, सेंसिटिव बीम बैलेंस हम रीडिंग लेते हैं। तो बीम बैलेंस की टाइम जब रीडिंग लेते हैं ना, उस टाइम पर बिल्डिंग के अंदर उस टाइम पर रीडिंग में चेंज आ सकता है, क्योंकि बिल्डिंग के आसपास ट्रैफिक होता है। उस ट्रैफिक की वजह से रीडिंग के अंदर चेंज आ जाता है, और उस ट्रैफिक की वजह से कितना चेंज आ रहा है कितना नहीं आ रहा है वो हमें पता भी नहीं है, हम उसको रिमूव भी नहीं कर सकते। तो रैंडम एरर इस तरह का भी होता है कि तुम्हें क्या ध्यान रखना, रैंडम एरर के बारे में 2 चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो इसका रीजन हमें नहीं पता होता, कॉज हमें नहीं पता होता, और इसको रिमूव नहीं कर सकते। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा ग्रॉस एरर। ये होते हैं सच एरर्स arises due to केयरलेसनेस। केयरलेस होने की वजह से जो एरर आते हैं उनको बोलते हैं ग्रॉस एरर। तो फर्स्ट, रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट without setting it properly।
without setting it रिकॉर्ड हम जब करते हैं, ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन wrongly। थर्ड, कई बार हम क्या करते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो हमारी होती है, जो रीडिंग हम नोट करके रखते हैं, वो हम गलत रीडिंग यूज कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आंसर गलत है। यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज इन कैलकुलेशन। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, जी की वैल्यू 9.8 ना लेके 10 ले ली, तो भी एरर आएगा कैलकुलेशन। these errors can be minimized। ये तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। सेकंड क्लासिफिकेशन पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड क्लासिफिकेशन, फर्स्ट हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। और जनरली हम क्या करते हैं, उसका मीन लेते हैं, मीन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब कभी भी परफॉर्म करेंगे ना, तो कभी भी एक रीडिंग से हम लोग एक रीडिंग को कैलकुलेट नहीं करते, एक रीडिंग को कैलकुलेट नहीं करते, 4 या 5 रीडिंग लेते हैं, उन 4 या 5 रीडिंग को उसकी एवरेज लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। 4-5 रीडिंग लेंगे, उसकी एवरेज लेंगे, एवरेज में से हमारे रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो होगा एब्सोल्यूट एरर। तो लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured value is called is called an absolute error। ट्रू वैल्यू और ये जो चीज है ना, ये तुम्हारे आएगी, वो सब तो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन थी वो सारी। तो रैंडम एरर क्या होता है, ग्रोस एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, वहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये मैथमेटिकल है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्लासिफिकेशन जो एरर का होता है ना, वहां से क्वेश्चन आता है। इसको सॉल्व करना भी हम सीखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू क्या होती है? चलो, एक तो मेजर्ड वैल्यू होगी, मेजर्ड वैल्यू तो हम लोग मेजर करेंगे, वो होगी। कई बार ट्रू वैल्यू में पता ही नहीं होती ट्रू वैल्यू क्या होती है, तो ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। कभी कभी ट्रू वैल्यू पता होती है, कभी नहीं भी पता होती ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू कैलकुलेट, मेजर वैल्यू तुम मेजर करोगे वही होगी, ट्रू वैल्यू अगर तुम्हें पता है तो ठीक है। ट्रू वैल्यू, द मीन वैल्यू इज कंसिडर्ड कंसिडर्ड एज ट्रू वैल्यू। सपोज एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें रीडिंग्स आती है A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। ये फर्स्ट स्टूडेंट की रीडिंग है, ये सेकंड स्टूडेंट ने जो परफॉर्म किया उसकी रीडिंग आई, ये थर्ड स्टूडेंट की रीडिंग है, और ये nth स्टूडेंट की रीडिंग है, ये nth स्टूडेंट की रीडिंग है। तो मीन क्या होगा? मीन ट्रू वैल्यू जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू।
इज इक्वल टू a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइड बाई n। इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू को लिखेंगे a m। मीन वैल्यू है ना, मीन वैल्यू इज कंसीडर्ड एज ट्रू वैल्यू a1 प्लस a2 अप टू an बाई। तो ये तुम्हारी ट्रू वैल्यू है, am इज ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है। तो फर्स्ट स्टूडेंट ने जो वैल्यू मेजर की वो a1 है, फर्स्ट स्टूडेंट ने जो वैल्यू मेजर की वो a1 है। ट्रू वैल्यू हमारी am है। दोनों में डिफरेंस कितने हैं? दोनों में डिफरेंस है am माइनस a1, दोनों में डिफरेंस है am माइनस a1। तो am माइनस a1 इज द एब्सोल्यूट एरर। सो absolute errors in the measured quantities is डेल्टा। डेल्टा का एरर से, एरर को लिखेंगे डेल्टा से, डेल्टा चेंज या एरर एक ही बात है, डिफरेंस डेल्टा ए1। डेल्टा ए1 मतलब है एब्सोल्यूट एरर इन द रीडिंग ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट की रीडिंग कितनी थी? ए1 थी। इसकी इसमें कितना एरर है? फर्स्ट स्टूडेंट की रीडिंग में एरर कितना है? सेकंड स्टूडेंट की एरर रीडिंग में एरर कितना है? तो डेल्टा ए1। तो एब्सोल्यूट एरर इन द रीडिंग ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेरिट वैल्यू। डेल्टा ए2, दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन द रीडिंग ऑफ सेकंड स्टूडेंट, इसको बोलेंगे am माइनस ए2। एंड लास्ट डेल्टा an। सबके ये आ गए, क्या आ गए सबके? ट्रू वैल्यू, सॉरी, एरर इन, एरर इन एब्सोल्यूट एरर, इनफैक्ट एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग ऑफ फर्स्ट, ये सेकंड और ये nth, ये सबके एब्सोल्यूट एरर आ गए। इसका हम लोगों ने पढ़ा मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कभी कभी जैसे a1 जो है तुम्हारा किसी काम आ गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, a2 की वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ गई तो एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये लिख देते हैं ट्रू वैल्यू, सॉरी, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं। सेकंड होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए, ये तो एब्सोल्यूट एरर का सिंबल है और इसका मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर्स का मीन। एब्सोल्यूट एरर्स ये लिखे हुए हैं, ये सब एब्सोल्यूट एरर्स हैं, इनका मीन क्या बोलेंगे इसको? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू, ये एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट है, सेकंड है, और लास्ट डेल्टा ए एन, इन सब का मीन, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द मेजरमेंट्स। जितने ही मेजरमेंट तुम्हारे हैं उन सब के अंदर एब्सोल्यूट एरर जो आया उन सब का मीन ले लो, तो वो क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर का मीन इज मीन एब्सोल्यूट एरर। लास्ट हमने पढ़ा थर्ड, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, और इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन एरर भी लिखा था, फ्रैक्शनल एरर। द रेशियो ऑफ
मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी का मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का रेशो जो है रिलेटिव एरर होता है। तो रिलेटिव एरर ये आया डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा डेल्टा ए मीन, और मीन क्या आया था, मीन हम लोगों ने मेजर की थी क्वांटिटी A1 A2 A3, इन सब का जो मीन है जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं ना, वो मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू एक ही चीज होती है। A1 plus A2 सिर्फ रीडिंग आई थी, इसका मीन जो है उसकी मीन वैल्यू से डिवाइड करना है, तो ए मीन। तो डेल्टा ए मीन एंड ए मीन, डेल्टा ए मीन में से एब्सोल्यूट एरर का मीन है ये, और ये सारी जो वैल्यूज आई थी, हर स्टूडेंट की अलग अलग रीडिंग आई थी, उन सबकी वैल्यूज का मीन है ये। तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। इसी में आ जाता है, इसी के अंदर आ जाता है परसेंटेज एरर फ्रैक्शनल एरर में। फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ वन, फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ वन, और परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो जो हमने लिखा है ना, जो हमने लिखा है दिस इज एरर आउट ऑफ वन। जैसे हम कहते हैं ना कि 5 पेन्स अगर 10 रुपीज के हैं तो 1 पेन कितने का होगा, 1 पेन। तो वन के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं रिलेटिव और फ्रैक्शन। तो ये आउट ऑफ वन जो एरर है, ये एरर जो आता है आउट ऑफ वन आता है। परसेंटेज मतलब होता है आउट ऑफ 100, मतलब रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिलेटिव एरर मे बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एरर, इसको परसेंटेज में बोल देते हैं, परसेंटेज नेटवर्क चला गया था शायद, प्रॉब्लम हो गई, देखो करता हूँ स्टार्ट दोबारा से। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू 100, मतलब डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इनटू 100 इज परसेंटेज एरर। तो अल्टीमेटली जो फर्स्ट है वो तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। और फर्स्ट हमने पढ़ा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस। जब तुम लोग मेजर करोगे, तुम सारे स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो सबकी मेजर्ड वैल्यू अलग अलग आएगी। बहुत बार ट्रू वैल्यू हमारे पास होती है, तो ट्रू वैल्यू अगर तुम्हारे पास है तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस तुम देख सकते हो कितना है। अगर तुम्हारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है तो ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो सारे बच्चों की रीडिंग आई है ना, उन सबकी रीडिंग का मीन मीन ले लेंगे, सबकी रीडिंग का मीन ले लेंगे। तो सपोज हमारी वैल्यूज मैंने लिखी थी A1 A2 A3 अप टू AN, एन स्टूडेंट्स थे, तो उन सबकी रीडिंग्स का मीन आएगा A1 plus A2 plus A3 अप टू AN डिवाइड बाई एन, और उसको बोला गया AM, ए मीन। ये मीन वैल्यू, और इसी मीन वैल्यू को हम लोगों ने कंसिडर किया ट्रू वैल्यू, जब हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता होती है तो। और ट्रू वैल्यू और वन वन टू वन हर स्टूडेंट की बात करें तो सबकी मेजर्ड वैल्यू अलग अलग आ रही है। सबकी मेजर्ड वैल्यू को उस मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यूज के से में कितना डिफरेंस है,
कितना डिफरेंस है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंस देख लेंगे हम लोग। एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दो, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड हम लोगों ने पढ़ा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या था कि जो तुम सब लोगों को एब्सोल्यूट एरर आया है ना, तुम्हारा सबका अपना अपना एक एब्सोल्यूट एरर आएगा, सबकी वैल्यू अलग अलग आई थी रीडिंग, तो सबका अपना अपना एब्सोल्यूट एरर भी आएगा। फर्स्ट स्टूडेंट का एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा ए वन। डेल्टा ए वन मतलब ट्रू वैल्यू माइनस ए वन, ट्रू वैल्यू माइनस ए वन। तो फर्स्ट स्टूडेंट का जो एब्सोल्यूट एरर आता है वो है ट्रू वैल्यू, जो भी ट्रू वैल्यू तुम्हारी ए एम यहाँ पर है, तो माइनस रीडिंग ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट कितनी हो ए वन मेजर वैल्यू। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है सबकी, डेल्टा ए वन, डेल्टा ए, डेल्टा ए थ्री, डेल्टा ए फोर, डेल्टा अप टू डेल्टा ए एन। ये है एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ एन स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के बारे में इट इज अ रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब जो तुम सबकी रीडिंग आती है ना सब स्टूडेंट्स की, उन सब का मीन करेंगे, वो मीन वैल्यू जिसको हम लोगों ने ट्रू वैल्यू बोला था। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशो होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाता है परसेंटेज एरर। ये सारी बातें थी एरर के बारे में। एरर का प्रोपेगेशन होता है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, ये लास्ट टॉपिक है और यहीं पर खत्म हो जाता है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। तो प्रोपेगेशन एरर में ये है कि अगर सपोज कोई जैसे तुम्हारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ में कुछ एरर है, लेंथ में कुछ एरर आएगा डेल्टा एल, breadth में कुछ एरर आएगा डेल्टा बी। सपोज डेल्टा एन एंड डेल्टा बी आर द एरर्स इन द मेजरिंग इन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड डेल्टा बी इज द एरर इन मेजरिंग द लेंथ ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो दोनों को मेजर करने में तुमने गलती कर दी, लेंथ भी गलत मेजर कर ली और ब्रेड्थ भी मेजर गलत की है, दोनों में गलती कर गए। तो फिर एरिया में कितना एरर होगा, एरिया में एरर कितना होगा, लेंथ भी गलत है, उसका लेंथ का एरर कितना है वो हमें पता है, ब्रेड्थ भी गलत है, उसका एरर भी हमें पता है, तो अल्टीमेटली एरर इन एरिया उसमें कितना होगा। तो इस तरह की कई कई क्वांटिटी ऐसी है, जैसे ये तो मल्टीप्लीकेशन द एरिया इज एल इंटू बी। कई बार होता है कि सपोज पेरीफ्री, पेरीफ्री जिसको लोग बोलते हैं रेक्टेंगल की, वो तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड। अगर लेंथ में गलती की है, पेरीमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं, लेंथ में भी गलती कर गए तुम लोग और ब्रेड में भी गलती कर गए, तो उसकी पेरीमीटर में कितनी गलती होगी, टोटल पेरीमीटर में कितना एरर आएगा। तो इस तरह के हम देखना है कि क्वांटिटीज का अगर सम हो तो क्या टोटल एरर कितना होगा, क्वांटिटीज का अगर मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो टोटल एरर कितना होगा, डिवीजन हो जाए तो टोटल एरर कितना होगा, ये सब हम देखते हैं। इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर, है ना। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं एरर्स इन सम ऑफ क्वांटिटीज, एरर्स इन सम ऑफ क्वांटिटीज, एरर्स इन सम ऑफ क्वांटिटीज। तो फर्स्ट क्वांटिटी हम मानते हैं एक्स इज इक्वल टू, सपोज एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए में कुछ एरर है, ए में एरर होगा, बी में एरर होगा, दोनों एरर नोन है, तो एक्स में कितना एरर होगा हमें ये नहीं पता, हमें एक्स का एरर पता करना है। तो डेल्टा ए हम लेते हैं एब्सोल्यूट, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ए भी मैं बार बार यूज करूंगा, तुम और यूजुअल मीनिंग इसकी समझ ही जाओगे। एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन बी, डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी, अगर एक्स में कुछ गलती हुई होगी तो ट्रू वैल्यू प्लस कुछ ना कुछ एरर होगा, एरर को ऐसे लिखा जाता है, ये इसकी ट्रू वैल्यू होती है और ये इसका एरर है जो गलती हमने की है। एक्स प्लस माइनस ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। एक्स एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये ट्रू वैल्यू है, ये एरर है, टोटल ये है मेजर्ड, ये मेजर्ड वैल्यू है, इसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। मैं एक बार पूरा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये जो है ये कंप्लीट है मेजर्ड वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है,
एक्स को बोलते हैं ट्रू वैल्यू, और ये क्या है, ये एरर है, ये एरर है। इस कंप्लीट इज मेजर्ड वैल्यू, एक्स इज ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू, ये भी ट्रू वैल्यू है। और जब हमने मेजर किया तो गलती करेंगे कुछ ना कुछ, तो ये हमारा एरर आ गया, तो हमने लिखा तो हमारे पास हमने लिखा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, मेजर्ड वैल्यू ये आएगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये एक्स है, ये ट्रू वैल्यू है, और ये ए प्लस बी है, तो ये तो कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू की इक्वल होगी, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, अब प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। जब हम एरर की बात कर रहे हैं ना, तो एरर की बात जब हम करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की चार वैल्यू बन सकती हैं, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स क्या क्या बन सकती है, डेल्टा एक्स क्या क्या है, ये पॉजिटिव प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एंड माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। ये चार पॉसिबल वैल्यू है। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम ये है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये भी मैक्सिमम अगर माइनस में कॉमन ले लूं तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब है तो ये भी मैक्सिमम, पर क्या है कि जो ट्रू वैल्यू से ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव आ रहा है, मतलब दोनों का सम होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव का सम या दोनों नेगेटिव का सम। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये है, और ये दो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू हम लिख सकते हैं ना, डेल्टा एक्स की जो जो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हमें हमें काउंट करना है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है, तो ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी पॉजिटिव भी हो सकता है और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। कहते हैं अगर ए में एरर डेल्टा ए है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए में एरर डेल्टा ए है, बी में एरर डेल्टा बी है, तो एक्स में एरर कितना होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और हम इसको लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन sum of the two quantities, sum of the two quantities किसके इक्वल आया, किसके इक्वल आया, एरर कितना है, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर किसके इक्वल आया, द एब्सोल्यूट एरर का सम इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज, इंडिविजुअल क्वांटिटीज के मैक्सिमम मैक्सिमम एरर का एब्सोल्यूट एरर का सम के इक्वल आता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट errors in the individual quantities, इंडिविजुअल क्वांटिटीज का जो एब्सोल्यूट एरर है ना, उनके सम के इक्वल होगा, इनकी सम के जो एक्स जो क्वांटिटी है उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद सेकंड आता है डिफरेंस, ये तो था एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, अगर डिफरेंस हुआ तो एरर्स इन डिफरेंस क्वांटिटीज एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो अब मैं ए डेल्टा ए नहीं लिख रहा हूँ, तो एक्स प्लस माइनस, तुम पता है तुम्हें एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस
बी प्लस माइनस डेल्टा बी, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी मैंने एक साथ लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए। कंफ्यूज तो नहीं हो रहोगे तुम लोग? पूरा स्टेप लिख देता हूँ चलो। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बाहर नेगेटिव साइन है तो माइनस बी, बाहर नेगेटिव है प्लस माइनस तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव तो माइनस प्लस लिख देता हूँ मैं इसको। ये मैं नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ये एक्स एक्स कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। और मैक्सिमम पॉसिबल की बात करें तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर फिर से वही आता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अल्टीमेटली बात ये है कि क्वांटिटीज का सम हो या डिफरेंस हो, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, पर एरर के अंदर हमेशा सम होता है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब ए माइनस बी के लिए देखेंगे तो भी एरर यही आएगा, ए प्लस डेल्टा बी के लिए देखेंगे तो भी एरर यही आएगा। ठीक है, ये था सम और डिफरेंस क्वांटिटीज का अगर है तो। इसका दो और रहते हैं, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। प्रोडक्ट डिवीजन एंड पावर्स, तीन रह गए। तो ये 5-10 मिनट का काम है, कल हम डिस्कस करेंगे उसको। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे, पहली बार शायद इस तरह की चीजें आ रही होंगी। कल कुछ एक क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करेंगे तो अल्टीमेटली मान के चलो 30 मिनट 35 मिनट के अराउंड ये सब काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम अपने एल जो कल हमने डिस्कस है डीसी पांडे के जो पेंडिंग डाउट्स हैं वो हम कल फिर से डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो फर्स्ट हाफ लेक्चर एरर और उसकी प्रॉब्लम डिस्कस, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में निकालेंगे। उसके बाद जो प्रीवियस तुम्हारे डाउट रहते हैं कल हाफ लेक्चर के बाद शायद वो स्टार्ट हो जाएगा और फर्दर सभी क्लासेस में होगा। तो अपने डाउट्स अपने साथ लेके बैठना, क्वेश्चन नंबर नोट करके बैठना अगर फोन में है तो, जैसे भी करके मतलब अपने डाउट्स लेके बैठना। आज की क्लास यहीं तक करते हैं, हमको नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है। ठीक है, कुछ रह गया 5-7 मिनट का वो कल डिस्कस करते हैं। उसके बाद रीड कर लेना पूरा, ये थ्योरेटिकल है अभी, थ्योरेटिकल है, पूरी फिजिक्स अभी तक आई नहीं है। फिजिक्स अब तुम्हारी शायद नेक्स्ट जो 11 के बाद जब होगा तो फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ थोड़ा ठीक लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा तुम लोगों को। ये सब तो इन्फॉर्मेटिव है या फिर मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स है इन्फॉर्मेशन है, दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है अब तक। असली फिजिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन तुम्हें जैसे लिटरेचर हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ना पड़ेगा, या फिर प्योर मैथ्स है, प्योर मैथ्स है। तो 11th को तुम टेस्ट दो और कोशिश करो, अपना बेस्ट ट्राई करो, और टेस्ट अच्छा ही जाएगा वैसे। कोशिश करते हैं तो अच्छा ही जाता है टेस्ट। उसके बाद जो होगा हम फर्स्ट यूनिट ऑफ फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स मोशन के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी, टर्मिनेट करते हैं। तुम भी लीव कर दो, टर्मिनेट तो अपने आप हो जाएगा वहां से।